हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी एक घटना सुनाते थे। बोले एक राजा ने भागवत की कथा सुनी, उसकी खोपड़ी गर्म हुई। राजा की खोपड़ी गर्म हुई। राजा ने कहा, पंडित जी, सुखदेव जी ने कथा सुनाई और परीक्षित मुक्त हो गए, और तुम हमको 20 कथा सुना चुके हो, न तुम मुक्त हुए न हम मुक्त हुए। मैं झूठा कि भागवत झूठी कि तुम झूठे, कौन झूठा? ब्राह्मण को मन में आया कि यदि मैं कहता हूं कि आप झूठे हैं तो राजा ठहरा, बहुत दंड देगा। कहेगा, झूठे आदमी को तुमने जजमान मान के इतना खर्च क्यों कराया? मना कर देते, तुम लायक ही नहीं हो। अपने को झूठा कहें तो कहेंगे तुम अधिकारी ही नहीं थे तो तुमने कथा क्यों कही। और भागवत झूठी कह दें तो झूठी ग्रंथ की चर्चा ही तुमने क्यों की। बेचारे पंडित जी विद्वान तो थे पर उत्तर देते न बना। बोले, देखो कान खोलकर सुन लो, कल सूर्यास्त के पहले पहले तक इस प्रश्न का समाधान कर दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों के नाम पर जो कुछ दिया गया था ना, भूमि आदि, वो सब छीन लिया जाएगा और फिर हमारे राज्य में नहीं रह सकते, कहीं दूसरी जगह जाओ। ऐसे झूठे लोगों का काम नहीं हमारे यहाँ। अब ब्राह्मण का परिवार बहुत बड़ा हो गया था, नाते पोते तमाम कुटुंबी हो गए थे, खूब जमीन जायदाद थी, राजा की तरफ से खूब सुविधाएं थी। अब सब पूरे ब्राह्मण मिलकर के सब चर्चा कर रहे थे, क्या कहें क्या कहें, क्या समाधान करें। समाधान महाराज जी मिला नहीं। तो तब तक एक महात्मा, महाराज जी जैसा सुनाते थे वैसा हम सुना रहे हैं। बोले एक महात्मा, अवधूत महात्मा वहां से निकले। शरीर पर केवल एक लंगोटी थी और अखंड भस्म रमाए हुए, एक कमंडल लिए हुए, चिपिया लिए हुए और बड़ी बड़ी जटाएं थीं, और सहज उन्मुनी अवस्था में योगीराज अवधूत महापुरुष जा रहे थे। उन्होंने देखा ये विप्र देवता मुखमंडल नीचा किए हुए उदास मुख मुद्रा में बैठे हैं। संत ठिठक गए और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, आप सब तो भगवत स्वरूप हो, भगवत विभूति हो, आप सबको सुखी करने वाले हो, आप लोग दुखी क्यों हो? ब्राह्मणों ने समस्या बताई और कहा, महाराज बड़े दुखी हैं, अभी थोड़ी ही देर में सूर्यास्त होने वाला है, हमारा सब कुछ छिन जाएगा, पता नहीं हमको फिर कहां कहां भटकना पड़ेगा परिवार लेके। संत ने कहा कि राजा से पूछ के आओ कि हमारी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति समाधान कर दे तो आपको स्वीकार होगा? ठीक है, पूछा। राजा ने कहा, हमें समाधान चाहिए, चाहे खुद करो चाहे किसी से करवाओ, समाधान चाहिए। महात्मा बोले, तो चलो तुम सब लोग पहुंचो, हम आते हैं। सब ब्राह्मण पहुंचे। बोले, महाराज हमारे गुरुजी समाधान। वो गुरुजी नहीं थे, पर जिनसे काम बनता है उसी को तो गुरुजी कहते हैं। काम न बने तो गुरुजी, जय सिया राम। बोले, हमारे गुरुजी समाधान करेंगे। अच्छा ठीक। गुरुजी आ गए, अखंड भस्म धारण किए हुए, दिव्य स्वरूप, जटा मंडित स्वरूप उनका, त्यागी तपस्वी। उन्होंने कहा, राजन हम समाधान तो अवश्य करेंगे, पर इसके पहले एक वचन लेंगे। हम आपकी सभा में समाधान की दिशा में कोई काम करें तो कोई टोकेगा नहीं। नहीं महाराज, क्यों टोकेगा? सब शांत बैठे, सब शांत बैठे। महात्मा ने अपनी झोली से एक सूत का पिंडा निकाला, पिंडी, कच्चे सूत की धागा, और राजा से कहा, हाथ जोड़कर बैठ जाओ। राजा हाथ जोड़ के बैठ गया। पूरे हाथ नहीं, केवल 2 अंगूठे, 2 अंगूठे 1000, 2000, 4000 लपेट लगाए, खूब जल्दी 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 बढ़िया से कस दिए दोनों अंगूठे। और पंडित जी के हाथ जुड़वाए, पंडित जी के भी अंगूठे कस दिए। और कसने के बाद वो संत बोले, राजन
ब्राह्मण का बंधन आपकी सभा में क्या उचित है? आपके कुल गुरु कुल पुरोहित हैं, आपने, आपके पिताजी ने, दादाजी ने, परदादाजी ने जिनके पूर्वजों के चरण पूजे, जिनको दान दक्षिणा दी, भूमियां भी अर्पित की, वो ब्राह्मण देवता बंधे हुए बैठे हैं। आपके मन में तनिक भी दया भाव नहीं है? आप अपने पंडित जी को, कुल गुरु जी को खोल नहीं सकते हैं? राजा बोला, महाराज कैसे खोलें? पहले मैं तो खोलूं। मैं किसी को कह के तो खुलवा सकता हूं, स्वयं तो नहीं खोल सकता, क्योंकि मैं खुद बंधा हुआ हूं। महात्मा जी पंडित जी के पास गए, बोले, तुमने, तुम्हारे पूर्वजों ने जिनका कितना धन खाया है, अन्न खाया है, दान दक्षिणा ली है, और राजा सिंहासन पर बैठा हुआ, राजा बंधा हुआ बैठा है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता, आप इसको मुक्त नहीं कर सकते हैं? महाराज मुक्त कहां से करें, आपने हमको पहले से ही बांध रखा है। महात्मा जी खड़े हो गए, चुप। सभा में सन्नाटा था। राजा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अरे आप इतनी देर से नाटक कर रहे हो, वो समाधान प्रस्तुत नहीं कर रहे, अरे समाधान तो करो। बोले, तुम इतने बड़े बुद्धिमान हो कि इतना नाटक करने के बाद भी समाधान नहीं समझ पाए तुम? अरे तुम राज्य सिंहासन की आसक्ति से, भोगों की आसक्ति से बंधे हुए हो, और पंडित जी भी चूल्हा चक्की, लड़के बच्चों से बंधे हुए हैं, दोनों ही बंधे हुए हैं। तो बंधा हुआ बंधे हुए को क्या खोलेगा? मैं मुक्त हूं, मैं तुम्हें भी खोल सकता हूं, और मैं इन्हें भी खोल सकता हूं। और महात्मा ने अपनी झोली से, महाराज जी, एक प्रेम कटारी निकाली। प्रेम कटारी जानते हैं ना? हमारे यहाँ साधुओं में छुरी को छुरी नहीं कहते, चक्कू नहीं कहते, प्रेम कटारी कहते हैं। वो किसी की हिंसा के लिए नहीं रखते हैं, वो भगवान की फल आदि अमनिया करने के हिसाब से रखते हैं। तो तुरंत उन्होंने प्रेम कटारी निकाली और वो अंगूठे के बीच में चला दी। यहाँ वो भी कट गया, वो भी कट गया, दोनों मुक्त हो गए। बोले, देखो राजन, परीक्षित ने भोगों की, राज्य की आसक्ति का त्याग कर दिया, और सुखदेव जी तो जीवन मुक्त महात्मा थे, इसलिए मुक्त हो गए। स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि 100% मुक्ति होती है, 50% वक्ता श्रोता को खुद की करनी पड़ती है, 50% सत्संग से हो जाती है। बोले, आज इसलिए नहीं हो रही है कि 50% सत्संग पर तो आधारित लोग रहते हैं, जो स्वयं को करना है वो नहीं करते, इसलिए लोग बंधन में पड़े हुए हैं। तो ये मोक्ष कौन देगा? जो संसार के चक्र में नहीं है। महात्मा आहा कहते किसको हैं? महात्मा उसी को कहते हैं जो सर्वभूत सुहृतमः, संपूर्ण प्राणियों का जो हितैषी हो, जिसके मनवाणी क्रिया में परोपकार समाया हुआ हो, उसी को महात्मा कहते हैं। जो सभी जीवों को भगवत प्राप्ति कराना चाहता हो, जो सभी जीवों का कल्याण चाहता हो, उसे महात्मा कहते हैं। कैसी करुणा होती है संतों में। श्री मलुकदास जी के सामने राम जी प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। आपने कहा जो चाहिए था वो मिल गया, मांगे क्या? नहीं, मांगना तो पड़ेगा। तब आपने कहा सर्व रूप दर्शन नरहरि, हे भगवान, आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन तो मुझे हो रहा है, पर आप ऐसी कृपा कीजिए संपूर्ण सृष्टि में मैं आपका ही दर्शन करूं। भगवान ने कहा एवमस्तु। इसलिए लिखा है महाराज जी, तब ते अधिक भय निष्काम, निस दिन सुमिरे केवल राम। बोले और कुछ मांगना पड़ेगा, जरूर मांगो, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो।
मलुकदास जी ने कहा इन संसार के सभी प्राणियों को दुख रहित बना दीजिए, दुख मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले ये तो संभव नहीं। इन्होंने ऊटपटांग काम किए हैं, धर्म विरुद्ध कार्य किए हैं और कर्मफल भोग के लिए विविध योनियों में भटक करके दुख भोग रहे हैं। ये कैसे संभव? ये संभव नहीं, क्योंकि को न काहू सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपना किया हुआ ही तो भोग रहे हैं, तो इन्होंने जो ऊटपटांग काम किए उसका परिणाम कौन भोगेगा? फिर हमारी कर्म फल भोग की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मलुकदास जी कहते उसका समाधान हम आपको कर देते हैं। क्या? बोले इन संसार के सभी प्राणियों के दुख के कारण जो अशुभ कर्म हैं उनका फल अकेले मुझे भोगने के लिए दे दीजिए। मैं अकेले भोग लूंगा, पर संसार के सभी प्राणी सुखी हो जाएं, और ये सुखी आपकी प्राप्ति के बिना नहीं हो सकते। इन सब का कल्याण हो जाए, इन सबको आप मिल जाओ। बहुत प्यारी साखी है मलुकदास जी की। आहा, जे दुखिया संसार में होवो तिनको दुख, दलिद्दर सौंप मलूक को लोगन दीजे सुख। हे नाथ, संसार के दुखी प्राणियों का दुख मिट दो। जिस पाप के फल रूप उनको दुख मिले वो पाप में अकेले, उस दलिद्र को, उस पाप को मैं भोग लूंगा। बस मेरी प्रार्थना है लोगन दीजिए सुख, सबको सुख दीजिए। भगवान बोले करें दूसरे और भोगो तुम, ये कैसे संभव है? लेकिन तुमने कहा है तुम्हें अवश्य दूंगा। जो तुम्हारी वाणी का आश्रय लेंगे वे जीव दुख रहित हो जाएंगे। संत मलुकदास जी की वाणी को यह आशीर्वाद प्राप्त है, और संत मलुकदास की वाणी से केवल भगवान का आश्रय मलुकदास जी की वाणी से ही नहीं है, अपितु संत वाणी का जो आश्रय लेगा वो दुख रहित हो जाएगा। रामचरितमानस संत वाणी है, गुरु वाणी संत वाणी है, भक्तमाल जी संत वाणी है। वो जीव दुख रहित हो जाएगा। आहा, तो विप्रधेनु सुर संतहिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। एक बहुत सुंदर गीत है, उसको कहने के बाद आगे की चर्चा करेंगे हैं। और बधाई भी होनी है, क्यों कल कह दिया था। जगदीश जग के हित जब, जगदीश जग के हित जब, ये भी संत वाणी है पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी की। जगदीश जग के हित जब, चाहें जगत में आना, दीश जग के हित जब, चाहें जगत में आना, जगदीश। गाइए सभी लोग। चाहें जगत में आ, जगदीश जग के हित जब, चाहें जगत में आना, जगदीश जग के हित जब, चाहें जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन, कोई चाहते बहाना, कोई चाहते बहाना, कोई चाहते बहाना।
जगदीश जब के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब। तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती। है काम जिनका प्रभु रूप घटना अघट घटाना, है काम जिनका प्रभु रूप घटना अघट घटाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे। जय और विजय के सन्मुख, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना।
से काम विजयी करी विवश ब्याह के हित। नारद से काम विजयी करी ब्याह के, नारद से काम विजयी करी विवश ब्याह के हित। नारद से काम विजयी करी विवश ब्याह के हित। हर गण को और हरि को, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। हर गण और हरि को शापित कभी कराना। जग कोई चाहते बहाना अति कौतुकी जनार्दन। कोई चाहते बहाना जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। विरजा के कुंज क्रीड़ा श्री दाम के विरह मिश। विरजा के कुंज क्रीड़ा श्री दाम के विरह मिश। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। लीला में लीला धर के हित निहित है सभी का। लीला लीला धर के हित निहित है सभी का। हित निहित है सभी का। हित निहित है सभी का। लीला का फेंक फंदा, लीला का फेंक फंदा भव फंद से छुड़ाना। लीला का फेंक फंदा भव फंद से छुड़ाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना।
प्रभु नाम रूप लीला आधार है जनों का। प्रभु राम रूप लीला आधार है जनों का। प्रभु नाम रूप लीला आधार है जनों का। प्रभु नाम रूप लीला आधार है जनों का। बिनु धाम नारायण प्रभु, बिन धाम नारायण प्रभु, कहाँ जीव को ठिकाना। बिनु धाम नारायण प्रभु, कहाँ जीव को ठिकाना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना। कोई चाहते बहाना माना। कोई चाहते बहाना। जगदीश जग के हित चाहे जगत में आना। जगदीश जग के हित चाहे जगत में आना। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। राजा जी के द्वारे, राजा जी के द्वारे महाराज जी कल हम लोग बधाई कर रहे थे, हैं? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोए। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। कौतुक देखी पतंग भुलाना। मास दिवस ते ही जात न जाना। तो एक दो बधाई थोड़ी गाई होंगी जब महीना भर का समय हो गया तो। इसलिए राजा जी के द्वारे, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। 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 देव नर नारी कोटि कोटिन बधाइया। देव नर नारी कोटि कोटिन बधाइया। राजा जी के द्वारे, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। बधाई गाना जरूरी है ना। सहनाई ये देवगढ़ से आए हैं, बड़े वैष्णव हैं, बड़े सदाचारी हैं, बड़े भक्त हृदय हैं। आहा राजा जी के द्वारे, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया।
बाजत नगाड़े मानो घन गहराइया, बाजत घन गहराइया, देव विमानन से सुमन झरी लाइया, देवन विमानन से सुमन झरी लाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। लालन के जन्म की खबर जिन पाइया, लालन के जन्म की खबर जिने पाइया, छोड़ छोड़ काम काज दौड़ दौड़ आइया, छोड़ छोड़ काम काज दौड़ दौड़। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। राजद्वार आए नाचे लोग यो लुगाइया, राजद्वार आए नाचे लोग लुगाइया, पावत इनाम जिन्हें जोई जोई भाइया, पावत इनाम जिन्हें जोई जोई भाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। राजा जी ने मुक्त हस्त संपत्ति लुटाइया, राजा जी ने मुक्त हस्त संपत्ति लुटाइया, जितनो लुटावे ताते बढ़त सवाइया, जितनो लुटावे ताते बढ़त सवाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। ध्वजा और पताका से नगर सजाइया, ध्वजा और पताका से नगर सजाइया, तोरण बीतान बंधन वार लटकाइया, तोरण बीतान बंधन वार लटकाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। गली गली इत्र और सुगंध से सिंचाइया, गली गली इत्र और सुगंध से सिंचाइया, कुमकुम कस्तूरी के सर कीच सी मचाइया, कुमकुम कस्तूरी कीच से मचाइया, कुमकुम कस्तूरी के सर कीच सी मचाइया। कस्तूरी की सर कीच सी मचाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। सूर्य देव आगे को गमन बिसराइया, सूर्य देव आगे को गमन बिसराइया, अवध में दिन एक माह को बनाइया, अवध में दिन एक माह को बनाइया, अयोध्या में दिन एक माह को बनाइया। एक माह को बनाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया,
गुरुजन आशीसन की झड़ी सी लगाइया, गुरुजन आशीसन की झड़ी सी लगाइया। रहे चिरंजीवी, रहे चिरंजीवी रघुबर चारों भाइया, रहे चिरंजीवी रघुबर चारों भाइया। रहे चिरंजीवी रघुबर चारों भाइया, रहे चिरंजीवी रघुबर चारों भाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। नारायण प्रभु को प्रसाद जिन पाइया, नारायण प्रभु को प्रसाद जिन पाइया। दाता भय याचक दान देत ना अघाइया, दाता भय याचक दान देत ना भाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। अवध में प्रगट भय श्री राम, प्रगट भय श्री राम। अवध में प्रगट भय श्री राम, प्रगट भय श्री राम। धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, भाग्य दशरथ कौशल्या। सुफल भय सब काम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, सुफल भय सब काम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में भय श्री राम। ऋतु बसंत मधुमास सुकुल पक, ऋतु बसंत मधुमास सुकुल, ऋतु बसंत मधुमास सुकुल पख, बसंत मधुमास सुकल पख। नवमी तिथि अभिराम, अवध में प्रगट भय श्री राम, नवमी तिथि अभिराम, अवध में प्रगट भय, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो, गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो। गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो, गुरु वशिष्ठ को भाग्य उदित भयो। परिपूर्ण भय काम, अवध में प्रगट भय श्री राम, परिपूर्ण भय काम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम, अवध में प्रगट भय श्री राम। तीरथ सकल अयोध्या आए, तीरथ सकल अयोध्या आए, तीरथ सकल अयोध्या आए,
सुर नर मुनि ते ही ठाम अवध में प्रगट भये श्री राम। सुर नर मुनि ते ही ठाम अवध में प्रगट भये श्री अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। प्रमदागण शिशु रूप निहारति प्रमदागण शिशु रूप निहारति प्रमदागण शिशु रूप निहारते प्रमदागण शिशु रूप निहारते नजर उतारत बाम अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये नृप ने सर्वसु दान दियो है नृप ने सर्वस दान दियो है नृप ने सर्वस दान दियो है नृप ने सर्वस दान दियो है याचक भये अकाम अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। गौ ब्राह्मण सुर साधु सकल जग गौ ब्राह्मण सुर साधु सकल जग गौ ब्राह्मण सुर साधु सकल जग ब्राह्मण सुर साधु सकल जग दुख में टन श्री राम अवध में प्रगट भये श्री राम। दुख में टन श्री राम अवध में प्रगट भये श्री राम। प्रगट भये श्री राम। सुर गुरु विप्र असी सत बालक सुर गुरु विप्र असी सत बालक सुर गुरु विप्र असी सत बालक गुरु विप्रयसी सत बालक चिरजीवे सुख धाम अवध में प्रगट भये श्री राम। चिरजीवे सुख धाम अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध में प्रगट भये श्री राम। अवध प्रगट भये श्री राम। सबको बधाई मिली, हम लोगों को भी बधाई चाहिए। क्या बधाई चाहिए? राजेंद्र दास बधाई मांगत राजेंद्र दास बधाई मांगत राजेंद्र दास बधाई मांगत दास बधाई मांगत हृदय बसहु सुख धाम अवध में प्रगट भये श्री राम। हृदय बसहु सुख धाम अवध में प्रगट भये अवध में प्रगट भये श्री राम। 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 अब सीताशरण जी आखिरी पूर्ण होते हैं। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे ओ आंगने में बधैया बाजे आंगने
बधाई गाई है, ये बड़ी प्रसिद्ध बधाई है, अयोध्या की बहुत प्रचलित बधाई है। बड़ी सुंदर भगवान की लीला है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हें बिना बताए हम अयोध्या शिशु रूप में प्रभु श्री राम का दर्शन करने गए, मनुज रूप जाने नहीं को। कागभूषुंडी जी हमारे साथ थे और इस लीला को कवितावली में गोस्वामी जी ने अवध आज आगमी इक आयो इस पद के माध्यम से कहा है। ज्योतिषी बाबा बन के भोले बाबा पधारे हैं, वयोवृद्ध ज्योतिषी बन करके, और उनके शिष्य के रूप में कागभूषुंडी जी उनका पोथी पत्रा लिए हुए। शरीर स्नान करके सुंदर स्वरूप धारण करके बैठ गए, और प्रायः कोई दिव्य विभूति विराजी होती तो लोगों का आकर्षण होता है। साक्षात भगवान शिव हैं, सदाशिव हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। वे ही एक दिव्य ज्योतिषी का वेश धारण करें तो स्वाभाविक उनकी ओर आकर्षण क्यों न होगा। लोग आते, वयोवृद्ध ज्योतिषी बाबा को प्रणाम करते, देखते ही उसका भूत भविष्य भोले बाबा बताने लग जाते। धीरे धीरे महल तक खबर पहुंच गई। कौशल्या की दासियों ने कहा, महाराज विचित्र महापुरुष आए हैं, सरयू के तट पर बैठे हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बोले किसी भी पद्धति से उनको यहाँ लाओ। चारों लाल जी का कुछ हस्तरेखा देख दें, पाद रेखा देख दें, कुछ मस्तिष्क की रेखा देख दें, उन चारों लाल जी का कुछ भूत भविष्य बतावें। बड़े आदर पूर्वक सखियों ने, दासियों ने आमंत्रित किया है। लेकिन पूज्य बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी कहते थे कि वे तो वयोवृद्ध ब्राह्मण हैं, उनका तो रनिवास में प्रवेश, पर ये युवा थे। बोले ये यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, वहां रनिवास है ना, सबका प्रवेश नहीं है। शंकर जी तो भीतर चले गए, कागभूषुंडी जी बाहर खड़े। अपने अत्यंत कातर नेत्रों से उन्होंने भोले बाबा से कहा, गुरुजी चेला बना के तो लाए हमको और यहीं छोड़ के जा रहे हो, हैं? गुरु वही जो हरि मिलावे। ठाकुर जी से मिलन कराओ। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, जुक्ति से मुक्ति। तो साधुओं पे, गुरुओं पे बहुत जुक्ति होती है। उन्होंने कहा, ये हमारा ब्रह्मचारी है, शिष्य है, इसको आप लोगों ने बाहर क्यों छोड़ दिया? महाराज रनिवास की मर्यादा। बोले मर्यादा तुम्हारी तुम्हारे स्थान पर बनी रहे, साधु ब्राह्मणों के जाने से मर्यादा भंग नहीं होती। दूसरी बात यह है कि मुझे रेखाएं देखनी पड़ेंगी। बालक के हाथ बहुत कोमल होते हैं, रेखाएं बड़ी सूक्ष्म होती हैं, बुढ़ापे की आंख है, ठीक से देखते नहीं बनेगा। ये चेला जो है ना, इसीलिए साथ में रखा है कि हम कहें भाई अमुक पोथी खोलो, क्या फलादे से लिखा, तो पोथी खोल के दिखाएगा, आंख से कम दिखता है, और हस्तरेखा देख करके बताएगा। बोले तब तो फिर चेला जी को भी साथ चलना पड़ेगा, बिना चेला के काम बनेगा नहीं। इस प्रकार से कागभूषुंडी जी भी भीतर चले गए। अब चारों लाल जी को चरणों में प्रणाम करवाया। शंकर जी संकोच में तो पड़े, लेकिन जैसा नाटक हो वैसा ही करना चाहिए। यहाँ तो ब्राह्मण बन के आए तो ब्राह्मण तो सबको आशीर्वाद देता है, तो जी भर करके खूब आशीर्वाद चारों लाल जी को सिर पे हाथ रख करके दिया। भैया हरिहर का प्रेम बड़ा अद्भुत प्रेम है, आह क्या कहें। आज ही पद्म पुराण में एक श्लोक आया, बड़ा प्यारा श्लोक, और इस तरह के श्लोक स्कंद पुराण में अन्यत्र भी कई जगह आ चुके हैं।
भगवान शिव पार्वती का संवाद है। भगवान शिव कह रहे हैं, हे पार्वती, जो विष्णु भक्त होकर मुझसे द्वेष करता है वो घोर रौरव नरक में जाता है, और जो शिव भक्त होकर विष्णु से द्वेष करता है या वैष्णवों से द्वेष करता है वो भी घोर रौरव नरक में जाता है। क्योंकि हे देवी, विष्णु और शिव में, हरि और हर में भेद नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सेवक स्वामी सखा सिय पिए के। हनुमान जी के रूप में सेवक बन जाते हैं, रामेश्वर के रूप में स्वामी बन जाते हैं, और सखा तो है ही है। हरिहर का सख्य प्रसिद्ध है, सब संबंध इनसे हैं। अब गोद में आ गए कागभुसुंडी जी की, वो छोटी छोटी हथेली देखते हैं। गुरुदेव, ये रेखा ऐसी ऐसी गई है, इधर की ओर गई है, ये त्रिकोण बन गया, ये चतुष्कोण बन गया, ये षटकोण बन गया। शंकर जी फलादेश बताते। शंकर जी ने कहा, बाजी वाह, गुरु गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गए। इनको हम भीतर लाए, हमको तो स्पर्श का अवसर नहीं मिला, उल्टे राम जी ने चरण छुए और मैं स्पर्श से वंचित हो रहा हूं। तो गुरु जी ने इशारे इशारे में, शंकर जी ने इशारे इशारे में कागभुसुंडी जी से कहा, चेला कुछ तुम भी जुक्ति करो कि लाल जी हमारी गोद में आ जाएं। कागभुसुंडी जी ने इशारे में कहा, बिल्कुल ठीक है। राम जी की हथेली लिया। गुरुदेव, ये रेखा बड़ी सूक्ष्म है, थोड़ा कम समझ में आती है। ऐसी रेखा तो आज तक मैंने किसी के हाथ में देखी नहीं, इसको तो आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, लाओ लाओ, बुढ़ापे की आंखें पर देखूंगा जरूर। विलक्षण बालक है। गोद में दे दिया राम जी को। भोले बाबा ने उठाया, हथेली हाथ में ली, ऐसे देखा, नेत्र भराए, प्रेम के लक्षण उदित हो गए। कागभुसुंडी जी ने धीरे से, गुरु जी यहाँ ये सब नाटक करोगे तो सब बिगड़ जाएगी बात। और पास में हथेली, वाह 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 वाह, अद्भुत हस्तरेखा है। थोड़ा चरण की रेखा दिखाना, चरण को देखा। कृतार्थ भय हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन पिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। मन संतोषे सबिन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। कुछ समय व्यतीत हो गया। शास्त्र में लिखा है, जातस्य ही पुत्रस्य पिता दस्मिन् नाम कुर्यात्, कृतं कुर्यान्न तद्धितं, त्रिपुरुषम अनरिप प्रतिष्ठितम। नामकरण कैसा करना चाहिए? बोले 10 दिन के बाद 10 टोन जब हो जाए तो उसके बाद शुभ मुहूर्त में नामकरण संस्कार करना चाहिए। कृतं कुर्यान द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कुर्यात्। बहुत लंबा नाम नहीं। एक विद्यार्थी नेपाल का था, नाम तो उसका और कुछ था, पर श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित था। उसके गुरुजी टकसाली महात्मा थे, उन्होंने बढ़िया से नाम लेना सिखाया होगा। तो हमारे खाक चौक में भर्ती हुआ। तो महाराज जी ने पूछा, पहाड़ी बाबा महाराज, ए क्या नाम है? ए बटुक क्या नाम है? तो उसने कहा, दासानुदास श्री वैष्णव दास
रामानुज प्रपन्नाचार्य स्वामी श्री गरुड़ ध्वजाचार्य, ये नाम बता रहे। महाराज जी बोले अरे राम राम, 4 महीने में तेरा नाम याद नहीं होगा मुझे, मेरे मोहड़े में दांत नहीं, 100 साल से ऊपर की उम्र है, तेरा नाम ही नहीं ले पाऊंगा। अरे राम राम, इतने बड़े नाम को नहीं रखता हूं। बोले जाओ यहां से, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है। मैंने कहा कि तू अपने घर का नाम बता दे, छोटा सा नाम। हाँ हाँ रहो, कोई बात नहीं, रहो रहो। बड़ा नाम भी चक्कर पड़ जाता है। एक प्रधानमंत्री जी का भी नाम ऐसा ही था, बहुत लंबा चौड़ा कठिन नाम था। तो आप सुनते थे, बच्चे आपस में पूछते थे विद्यार्थी, इस समय प्रधानमंत्री का नाम क्या है। शायद हम भी ठीक से नहीं ले पाएंगे। हरदन हल्ले दे दे गोड़ा देवे गोड़ा, इतना लंबा नाम, बड़ा नाम। तो द्व्यक्षरम चतुरक्षरम, 2 अक्षर का नाम हो या 4 अक्षर का हो। कृतम कुर्यान्न तद्धितम, कृदंत प्रत्यांत नाम होना चाहिए, तद्धित प्रत्यांत नाम नहीं होना चाहिए। पिता पितामह प्रपितामह, 3 पीढ़ियों की याद कराने वाला नाम होना चाहिए। अनरिप प्रतिष्ठितम, ऐसा नाम होना चाहिए जो पिता पितामह प्रपितामह 3 पीढ़ियों तक किसी दुश्मन का नाम ना हो। इतना विचार करके तब नाम रखना चाहिए। राम जी का प्रसिद्ध नाम दशरथ जी ने राम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब देखो, राम 2 अक्षर का नाम है और 3 पुरुषों का स्मरण करा रहा है। दशरथ जी के नाम का रकार, दशरथ जी के पिता के नाम का आकार रा आ म, अज का आ, और अज के पिता रघु, उनका रा, 3 पीढ़ी हो गई। और राम नाम का शत्रु पूरे सूर्यवंश में कोई है ही नहीं, विचार करके नाम रखा। पर ये राम जी का प्रसिद्ध नाम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। परब्रह्म का नाम है राम। और एक नाम महाराज जी कुंडली का रखा जाता, जन्मांग का। 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है, पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि राशि और राशि में भी नक्षत्र, नक्षत्र में भी नक्षत्र का चरण, उस चरण के अनुसार यदि नाम रखा जाए तो जातक बहुत उन्नति करता है, उसका बहुत प्रकाश होता, बहुत भाग्यशाली होता है। दूसरा एक मत है कि इस प्रकार का नाम तो कुंडली में छुपा करके रखना चाहिए।
और एक चालू नाम, प्रसिद्ध नाम अलग रखना चाहिए। तो दो मत हैं। एक कुंडली का नाम जो नक्षत्र के अक्षर के अनुसार नाम, क्योंकि अनुष्ठान आदि उसी से विशेष सफल होंगे। कोई आभिचारिक प्रयोग भी उसी नाम से ज्यादा सफल होता है, इसलिए उसको गुप्त रखने की विधि। तो राम जी का राशि के अनुसार नाम ही अक्षर पर आया है। क्या नाम आया? ही अक्षर पर नाम आया है। करकटे लगने, ही अक्षर पर नाम आया। और राम जी का कुंडली वाला नाम बताएं। राम जी का कुंडली वाला नाम है हिरण्यनाभ। क्या नाम है? हिरण्यनाभ। राम जी का कुंडली जन्मांग का नाम नक्षत्र के अनुसार ही अक्षर पर नाम ठाकुर जी का पड़ा है हिरण्यनाभ। भगवान शालिग्राम को हिरण्यनाभ कहते। हिरण्य उनके नाभि माने गर्भ में होता है। भगवान नारायण को हिरण्यनाभ कहते हैं। हिरण्मय कमल प्रकट होता है और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो हिरण्यनाभ भगवान का नाम हुआ। इस सभा में सबको बताना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत गुप्त रखा गया है, लेकिन फिर भी बता दिया गया है। बोलो हिरण्यनाभ भगवान की। कैकेयी नंदन का नाम भरत रखा। विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत असोई। स्वभरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत असोई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। हाँ, लक्ष्मण नाम उदार। बोलो भरत लाल जी महाराज की, शत्रुघ्न लाल जी महाराज की, श्री लखन लाल जी महाराज की। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तब सूत चारी। वेद तत्व धन जन सर्वस शिव प्राणा। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा। बाल के लीरस तेहि सुख माना। बाल के लीरस तेहि सुख माना। भगवान की सुंदर बाल केली का संकेत में स्मरण किया है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, बार हिते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बाल्यावस्था से ही लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में अनुरक्त हैं। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, बाल्यात् प्रभृति सुत स्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, लक्ष्मीवर्धन जो लक्ष्मण हैं वो बाल्यकाल से ही राम जी के चरणों में विशिष्ट अनुराग करते हैं।
लक्ष्मी वर्धन क्यों कहा महर्षि वाल्मीकि ने? बाल्यात् प्रवृत्ति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। लक्ष्मीवर्धन क्यों कहा? हरि भक्तों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? श्री राम सेवा, भगवत सेवा। ठाकुर सेवा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। कोई अपने हाथ से करके देखे कितनी तृप्ति होती है। हमारे पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी जब तक श्री वृंदावन विराजते हैं स्वयं अपने हाथ से श्री जानकी वल्लभ लाल जी की सेवा करते, लाड़ लड़ाते हैं। अब इनको कितनी तृप्ति, कितना सुख, कितना आनंद मिलता होगा, ये तो यही अनुभव कर सकते हैं, दूसरा अनुभव नहीं कर सकते। एक बार कोई प्रेम से ठाकुर जी की सेवा तो करे महाराज जी, उनकी मुस्कान की जो मादकता है ना, वो 24-24 घंटे तक नहीं उतरती। आप एक बार उनको देखो तो सही, निहारो तो सही प्रेम भरी दृष्टि से। क्या कहें। प्रियादास जी ने कहा सेवा ही की रिद्धि ही ये राखी बहु जोरी के। सेवा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और भैया ये सेवा रूपी संपत्ति कौन देता है जीव को? ये आचार्य देते हैं, गुरु देते हैं। लक्ष्मण जी जीवों के आचार्य हैं, इसलिए भगवत सेवा रूपी संपत्ति को बढ़ाने वाले, भगवत सेवा रूपी संपत्ति को देने वाले हैं। राम जी भी कितना प्रेम करते हैं लक्ष्मण जी से, महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में आहा नचते न विना निद्रा लभते पुरुषोत्तमः नचते न विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम श्री राम को लक्ष्मण जी के बिना नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती नींद? महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं रामस्य दक्षिणो बाहु बहि प्राणैवा परः। राम जी की दाहिनी भुजाएं लक्ष्मण जी, राम जी के बही प्राण माने ऑक्सीजन है लक्ष्मण जी, राम जी की श्वास प्रश्वास है लक्ष्मण जी। प्राण वायु के बिना कोई नींद ले सकता है क्या? इसलिए लखन लाल जी पास में रहते हैं। माताएं सुंदर मिठाई परोसती हैं, महर्षि कहते हैं राम जी नहीं भोग लगाते। मृष्टमन्नमुपानीतमस्नाति नहीं तम विना मस्नाति नहीं तम बिना। माताएं सुंदर मिठाई लाती खाने के लिए, राम जी रोने लग जाते, मां मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। क्यों? पहले लक्ष्मण जी को बुलाओ। आहा, लक्ष्मण के बिना मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। इसलिए भैया प्रेम तो राम लक्ष्मण का प्रसिद्ध है, न उनके बिना सोते हैं न उनके बिना खाते हैं। भैया सेवा वही कर सकता जो सदा निकट रहे। बहुत से सेवक होते हैं वो स्वामी से दूर दूर रहते हैं, कहते हैं हम तो सेवक। किस बात के सेवक हो भाई? सेवा कैसे होती है? सेवत लखन सिय रघुबीर सेवत लखन सिय रघुबीर जिमि अविवेकी पुरुष शरीर
अविवेकी पुरुष शरीर। ये है सेवा। भरत जी अत्यंत अनुराग करते हैं, शत्रुघ्न जी उनके अनुगत रहते हैं। श्याम गौर की छवि का दर्शन करके माताएं नजर उतारती हैं, तृण तोड़ती हैं। कोई कम नहीं है, चारों एक से एक हैं, लेकिन चारिऊ शील रूप गुण धामा, चारिऊ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर। राम जी के जैसे राम जी। महाराज जी यहाँ चार्यू शील, शील गुण को सबसे पहले तुलसीदास जी ने स्मरण किया। देखो सारे गुण एक ओर हैं और शील गुण एक ओर है। किसी व्यक्ति में सारे सद्गुण हों पर उसमें शील गुण का अभाव हो तो उसके सारे गुण व्यर्थ हैं, और किसी व्यक्ति में कोई गुण ना हो उसमें शील गुण हो तो उसके तमाम दोष तो छिप जाएंगे, दोष रहेंगे नहीं, और महाराज जी सारे सद्गुण आ जाएंगे। एक शील के निकट रहने पर सारे सद्गुण आ जाएंगे। महाभारत में एक प्रसंग है, देवराज इंद्र ने छद्म वेश में दैत्यराज परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी की सेवा की। प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए, बोले सेवक तुम्हारी निष्काम सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, कुछ चाहिए तुमको? बोले आप कृपा करके ये बताइए कि दैत्य कुल में भी उत्पन्न होकर के भगवान इतने राजी आप पर क्यों हैं? इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी शत्रु आपका नहीं है, आपके गुणों की सब प्रशंसा करते हैं, ऐसी कौन सी विशेषता आप में है? ये किस गुण की महिमा है जिससे आप इतने श्रेष्ठ हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि वह गुण शील गुण है, मेरे शील गुण के कारण ही और मुझे लोग इतना महिमा मंडित करते हैं। शील गुण, शील कहते किसको है? देखो बड़े से बड़ा व्यक्ति, उत्तम से उत्तम कुल में जन्म लेने वाला, योग्यता वाला, पद वाला, प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति अपनी जाति, अपने पद, अपने प्रतिष्ठा, अपनी महिमा, अपनी गरिमा, अपने ऐश्वर्य को ध्यान में न रख करके केवल एक दीनहीन पर द्रवित होकर के करुणा करे और अपने बड़प्पन के गुमान को त्याग कर उसके निकट पहुंच जाए, उसको हृदय से लगा ले, ऐसे व्यक्ति को शीलवान कहते हैं। शील गुण के कारण ही भगवान दीनों पर दया करते हैं। शील गुण के कारण ही संत सब पर एक जैसा व्यवहार करते हैं। कैसा शील गुण है राम जी का? आहा,
क्या कहें, अब समय हो गया, नहीं तो विनय पत्रिका का एक पद याद आ रहा है। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। सुनु सीतापति शील स्वभाव। शील गुण के कारण ही श्री ठाकुर जी अहिल्या का उद्धार करते हैं। शील गुण के कारण ही श्री ठाकुर जी, परशुराम जी खूब तमक झमक करते हैं, पर राम जी अपनी शांति, अपनी शीतलता नहीं, शील गुण के कारण। कोई कमजोर है क्या? शील गुण के कारण ही श्री राम जी केकई चाहे जो कुछ व्यवहार करती है, पर राम जी की शांति भंग नहीं है। कैसा है? तथा न ममले बनवास दुखता है, पूरा कैसा है? मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस् तथा न ममले बनवास दुखता है। ये राम जी का शील गुण है। निषाद राज को हृदय से लगाना। महाराज जी निषाद राज गुरु राम जी का दर्शन करने आए, दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने दौड़कर उसे हृदय से लगाया, कंधे पर हाथ रख लिया, कहा भैया गुह कैसे हो, ठीक हो? हाँ प्रभु आपकी कृपा है। ये सब आपके परिवार के लोग हैं? बोले हाँ। तो इस नारी समुदाय में जो वृद्धा माता खड़ी हैं, ये कौन है? प्रभु ये आपके इस सेवक की जन्मदात्री माता है। मेरे पिताजी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, मेरी माँ है। महाराज जी गर्ग संहिता में वर्णन है कि राम जी ने जब सुना कि मेरे मित्र की माँ है, तो राम जी दौड़े और निषाद राज की माता को उसी भाव से प्रणाम किया जिस भाव से वे कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं। नहीं तो सोचते में राजकुमार चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र, कहां मैं और कहां ये, प्रणाम किया। उस निषाद राज की वृद्धा माता के शुष्क पयोधरों में भी वात्सल्य उमड़ आया, दुग्ध उमड़ आया, दुग्ध का स्राव होने लगे, दूध टपकने लग गया। उसके मन में इतना वात्सल्य जगा। ये छोटे लाला होते तो गोद में लेकर उनको चूमती, दुलार करती। सरकार ने मुस्कुराकर मन ही मन कहा कोई बात नहीं, मैं भक्त वांछा कल्पतरु हूं, कृष्णावतार ग्रहण करूंगा, तुम फल विक्रयणी बन करके आओगी और तुम्हारी गोद में बैठकर मैं कृतार्थ करूंगा। गर्ग संहिता में लिखा है वो फल बेचने वाली निषादराज गुह की मां थी। शील गुण के कारण ही बंदर भालुओं को अपना मित्र बता दिया। शील गुण के कारण ही सबरी के आतिथ्य को स्वीकार किया। शील गुण के कारण ही आहा क्या कहना, आमिष भोजी गृध्र को अपने पिता दशरथ के जैसा आदर दिया। और आदर ही नहीं दिया, सविधि और दैहिक संस्कार किया, पिंडदान किया, जलदान किया और गच्छ लोकान अनुत्तमान कह करके आशीर्वाद दिया, जाओ उस परम दिव्य धाम को चले जाओ। शील गुण के कारण ही विभीषण को हृदय से लगाया। कैसा शील है प्रभु,
राम रावण युद्ध हो रहा है। रावण ने देखा हमारी नाभि में अमृत बसा है, ये जुक्ति यही बता रहा है, घर का भेदी लंका ढाए, ये हमारा भाई है कि दुश्मन। राम जी की खबर पीछे लूंगा, विभीषण की खबर पहले लेता हूं। अब मंत्रित एक शक्ति उठाई, 8 घंटा समन्विता शक्ति ली, मंत्रोच्चार किया, संकल्प किया कि विभीषण की मृत्यु हो जाए। राम जी देख रहे हैं, वो अमोघ शक्ति जा नहीं सकती व्यर्थ, वो तो जाएगी, अपना काम पूरा करेगी। राम जी समझ गए और तुरंत विभीषण पाछे मेला, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला, सन्मुख राम सहु सोई। धक्का दे के विभीषण को लग कर दिया, छाती आगे कर दी। यह है राम जी का शील गुण। सुदामा विप्र के चरण धोना, उसे अपने जैसा बना देना, यह भगवान का शील गुण। बाल हत्यारिणी विस्पान करने का संकल्प लेकर आने वाली, विस्पान कराने का संकल्प लेकर, मारने का संकल्प लेकर आने वाली पूतना को माता की गति देना, यह भगवान का शील गुण है। और भैया ये शील गुण या तो भगवान में होता है या भगवान के भक्तों में होता है। बड़े महापुरुषों को देखो कितना शील होता है। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव, उसके 50 वर्ष इस बार पूर्ण होने वाले हैं। तारीख मुझे याद, क्या तारीख है? 23 नवंबर से 1 दिसंबर। 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक इस बार 50 साल पूरे हो जाएंगे उत्सव के। उत्सव की स्वर्ण जयंती है। श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी की राम कथा है। हम भी यथा साध्य वहाँ रहते ही हैं और रहेंगे, कुछ समय हम भी वहाँ उपस्थित होंगे। महाराज जी, मामा जी के समय में इतना बड़ा उत्सव, आप आश्चर्य करेंगे। एक एक दिन में 50-50, 60-60 हजार लोग भोजन करने वाले। बिहार जैसे क्षेत्र में भात के पहाड़ लग जाते महाराज हैं। क्या? चावल 18 से 20 क्विंटल चावल एक दिन में। और मामा जी कहते सब किशोरी जी कर रही। सच्ची बात, बिहार जैसे गरीब क्षेत्र में कहाँ इतना संभव। और किसी व्यक्ति का वो नहीं कि जो ज़्यादा लाख दे रहा तो ये इधर आके बैठ जाओ और 100 रुपये दे रहा तो उधर चले जाओ, ऐसा नहीं। दरबार में एक जैसा था, अमीर गरीब का भेद नहीं था। एक महाराज जी, एक बुढ़िया आई, बहुत गरीब नहीं, 4 आलू उसके फटे पुराने कपड़े में और 4 मुट्ठी चावल होंगे। वो कार्यालय में गई कि मैं भी कुछ दान करना चाहती हूँ। कार्यालय में बैठे थे पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग। अरे बोले यहाँ ये सब चीज़ नहीं है, रोकड़ हो तो जमा कराओ, जाओ यहाँ से जाओ। कुठार में गई तो कुठार में गई, ए माई यहाँ कैसे, बार बार बार। कहाँ से पता नहीं मामा जी की दृष्टि पड़ गई। मामा जी दौड़े और उन्होंने अपना आंचल ऐसे फैलाया, रो करके कहा, माँ लाओ, भिक्षा लाओ। तुम्हारे जैसे अकिंचन भक्तों की वस्तु से ही किशोरी जी का विवाह संपन्न होगा। और स्वयं अपने आंचल में लेकर गए, अपने उत्तरीय में लेके गए और कुठार में स्वयं रख कर के आए। आलू में आलू और चावल में चावल। ये क्या है? इसको कहते संतों का शील गुण। या तो ठाकुर ऐसा करना जानते हैं, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चलाई। भेद हमारी दृष्टि में है,
महापुरुषों की दृष्टि में भेद नहीं होता, वे तो सर्वभूत हृदय होते हैं। आहा, राम जी का शील गुण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज हम चाहते तो ये थे कि हम बक्सर तक पहुंच जाएं, लेकिन आज कृष्णानंद जी महाराज ने कहा, महाराज जी थोड़ा धर्म और सदाचार के संबंध में थोड़ी चर्चा जरूर करना, तो वो करने में समय सार्थक हुआ, इसलिए एक दोहा कह करके हम प्रणाम कर लेते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अब अर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि इसी झांकी को बसाकर जाना है। आज पद्मा एकादशी है और कल बामन द्वादशी है। वैसे शास्त्र के अनुसार जयंती व्रत आवश्यक है, इसलिए दो मत हैं। एक एकादशी न करके द्वादशी व्रत किया जाए, दूसरा मत है कि एकादशी भी करना चाहिए और बामन द्वादशी भी। दास की एकादशी भी है, एकादशी तो जलपरी करते हैं, और कल दूध पर कर लेंगे तो कल द्वादशी भी हो जाएगी। और नहीं तो महाराज एकादशी को लोग कम से कम 10-11 बार फलाहार करते हैं। ऐसा नहीं, हमारी प्रार्थना है व्रत को व्रत के जैसा करो। एकादशी बहुत आदर पूर्वक करो। परम श्रद्धे पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी विधि पूर्वक एकादशी करते थे, रात्रि जागरण करते थे, निर्जला, प्रत्येक एकादशी निर्जला। हमारे ब्रज के एक महान संत हैं पूज्य श्री बाबा विनोद बिहारी दास जी महाराज। वर्ष भर के जितने व्रत हैं महाराज जी, लगभग 40-39 व्रत करते हैं, वो सभी व्रत निर्जल। और उनकी निर्जल व्रत की एक विशेषता और है, वो एक दिन पहले, एक समय तो पाते ही हैं, वो एक दिन पहले नहीं पाते कुछ भी। आधा किलो गोमूत्र पीते हैं ताजा, जिसमें पेट में, और आप लोग मत पी लेना आधा किलो, सबको पचेगा नहीं, तो महात्मा है। वो गोमूत्र इसलिए कि पेट में कुछ भी कोई अंश हो तो वो सब बाहर निकल जाए, ठीक से व्रत हो। भैया व्रत की बड़ी महिमा है। तो आज भी एकादशी है और कल द्वादशी है। बात ठाकुर जी की झांकी मन में बसाते हुए कल तक की खुराक हम सबको लोगों को तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकणी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा, भुज विशाल भूषण जुत भूरी, यह हरि नख अति शोभारूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा, कंबुकंठ अति चिबुक
सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरने पारे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिक्कन कच कुंचित बहुआरे बहु प्रकार रची मातु संवारे पीत झंगुलिया तन पहराई जानु पानी विचरण मोहि भाई रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा सो जाने सपने हूँ जेहि देखा सो जाने सपने हूँ जेहि देखा सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम